मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को अभिवादन। और देखें, सत्ता की भूख और उससे जुड़े दूसरे फ़ायदे, जो कि आर्थिक फ़ायदे, फ़ाइनेंशियल फ़ायदे भी होते हैं। और ज़ाहिर है कि सब कुछ, सत्ता की भूख भी आर्थिक फ़ायदों को अचीव करने के लिए ही होती है। ज़रा सोचिए कि ये भूख आदमी से क्या कुछ नहीं करवाती। हम बात करने जा रहे हैं बुशरा बीबी की। याद कीजिए कि ये सारी कहानी बुशरा बीबी और इमरान खान की कहाँ से शुरू होती है। इमरान खान किसी भी हालत में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। लेट 90s में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक वन मैन पार्टी बने रहे, कोई उनके साथ नहीं आया, इलेक्शंस में कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद में फिर वो जब 90 का दशक पार कर लेते हैं, 2000 में घुसते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं, कोई कुछ नहीं पूछता है उनको। मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ से ये पार्लियामेंट के अंदर 100 सीट माँग रहे थे और उसके बदले में उस डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आप मुशर्रफ की बायोग्राफी इन द लाइन ऑफ फायर पढ़ें, तो वो वहाँ बताते हैं कि भई हमने इनको कोई 10 सीट ऑफ़र की कि भई आप इतनी ही औकात बनती है आपकी, मतलब जो उसके मायने थे बात के वो यही थे कि भई यही औकात है आपकी, इसको लेकर आप खुश हों। लेकिन वो 100 सीट से नीचे मानने को तैयार नहीं थे और नतीजन ये कि वो मुशर्रफ के भी खिलाफ हो गए। और उसी रिजीम में आपको याद हो कि मुशर्रफ ने फिर इनको इनको अरेस्ट करने की भी कोशिशें हुई थी। और ये फिर आपको वो मशहूर इंसिडेंट याद होगा कि वो हामिद मीर को जब नरेट करते हैं कि कैसे वो घर की छत फाड़, मतलब वो घर की बाउंड्री फलांग कर और भाग गए थे बिकॉज़ बाहर पुलिस आ गई थी इनको अरेस्ट करने के लिए एंड ऑल दैट। सो ये उन दिनों की बात है कि इनकी इनकी अपनी सत्ता की भूख थी। ये कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे और उसके लिए ये भूख इतनी तीखी थी कि उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी का मतलब कुछ भी। तो फिर चाहे यहूदी होने के नाम पर जमीना गोल्डस्मिथ को तलाक देना हो कि भई पाकिस्तान में जो सोसाइटी है, मुल्ला बिरादरी, वो आपको प्रेफ़र नहीं करेगी अगर आप यहूदी के साथ शादी किए होंगे। तो पॉलिटिकल गेन्स के लिए उनको भी निकाल बाहर किया गया। आज तक कोई नहीं जानता है दरअसल कनेक्शन क्या है। बच्चों के अलावा भी कोई कनेक्शन, आपको याद होगा बनी गाला के मकान के लिए जो कागज़ात तैयार हुए थे, बंद हो चुके बैंकों से जो रसीदें निकलवाई गई थी, वो सब जमाना का काम था। याद रहे गोल्डस्मिथ फैमिली बैंकिंग सेक्टर में, ये यहूदी कम्युनिटी इन एज़ सच, बट जो गोल्डस्मिथ फैमिली उनकी भी बैंकिंग सेक्टर में अपने दखल है। तो ये सारी कहानियाँ वहाँ चलती रहीं। फिर आप आगे देखें कि इनकी मुलाकात होती है बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी से जो मुलाकात होती है और बुशरा बीबी की जो पेट सहेली हैं गोगी साहिबा, तो वो शहज़ादी श तो वो आप देखें कि उनके भी सिलसिले शुरू होते हैं। उनको बुशरा बीबी के साथ जैसे ही इमरान का कनेक्शन शुरू होता है और लोगों को ये महसूस हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट नज़दीक हो रही है इनके, ये बुशरा बीबी को कन्विंस करती हैं होगी कि भई ये मुर्गा जो है ना, ये बड़ा तगड़ा है, इसके ज़रिए बड़ा सारा माल बन सकता है, तो इसको जैसे-तैसे पकड़ा जाए। बात उनकी भी समझ में आती है क्योंकि ज़िंदगी की जो आखिरी है, सबको अपने बच्चे जो हैं वो देखने हैं, अपना परिवार देखना है। तो जो ख़ावर मेनका साहब हैं, इनके हस्बैंड, वो भी कहीं न कहीं इस सारी उसमें शामिल थे और इससे बाकायदा पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। भई ज़िंदगी की तमाम बसंत जो थी, वो तो आप गुज़ार चुके साथ में, है कि नहीं? अब बचा बाद में जो बुढ़ापा या अधेड़ उम्र जो बची, वही अधेड़ उम्र का इस्तेमाल करके और कोई इस तरह का मुर्गा अपना फँस रहा है, तो फँसाओ, माल बनाओ और उसके बाद ऐसी की तैसी मिल जाए। भई बाद में क्या फ़र्क पड़ता है? अपने-अपने घर, तलाक कभी भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, नहीं? और ना भी हो तो कौन-सा परिवार टूटे जा रहा है, जिसके बच्चे हैं वो सब चल ही रहे हैं। तो मित्रों, इसको हम अगर बात को आगे बढ़ाएँ, तो फिर आप क्या देखते हैं कि फैज़ हमीद बीच में शामिल होते हैं आकर। फैज़ हमीद को ये सारा खेल नज़र आ रहा है और वो बने हुए चूँकि वो आईएसआई से हैं तो उनको सब खबर है कि कहाँ क्या हो रहा है और वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं और एक बड़ी कमांडिंग जगह पर बैठे हुए हैं। तो क्या निकलता है? भई इमरान खान का फ़ोन कंट्रोल हो सकता है, उनके साथ के लोग कंट्रोल हो सकते हैं, बुशरा बीबी का फ़ोन कंट्रोल हो सकता है, गोगी का फ़ोन भी कंट्रोल हो सकता है, राइट? तो कौन कहाँ किससे क्या बात कर रहा है, सारी की सारी इन फैज़ हमीद को आ रही है। ओके, फिर क्या बनती है बात? बात ये बनी कि उन्होंने ले लिया अपना एक 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 अपना आईएसआई का गुर्गा बिठाया उन्होंने, पीर बना दिया उसको।
और गोगी को सेट किया गया। गोगी इम्प्रेस्ड हैं इस और दिखाती हैं कि इस इम्प्रेस्ड हैं इस अपने हीरो से, ये जो हमारा पीर आईएसआई का जो बंदा पीर बना हुआ है, और उस पीर से वो मिलवाती हैं अपने इंप्रेशन, चूंकि पेट सहेली हैं इनकी पिंकी पीने की, बुशरा बीबी की, तो वो इनको लेकर उस पीर से मिलवाती हैं। पीर के पास सारी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है आईएसआई के जरिए, वो आईएसआई का बंदा है, तो उसको मालूम हो कल इन्होंने वो किया, कल इसने ये किया, इसने ये किया, कल ये करने वाला, सारी जानकारी उसके पास है। कल आपके यहाँ ये हुआ, फलाने से आपका झगड़ा हुआ, इमरान खान के साथ ये हुआ, इनका ये हुआ। इम्प्रेस्ड, सारा मामला फिट, सारा सब चकाचक गाड़ी चलने लग गई। और गाड़ी जब ये चली तो गोगी के जो हस्बैंड है, गोगी के जो हस्बैंड है, उसका दिमाग जो है वो जरा शातिर है, शातिर है, घटिया है, मतलब इंसान घटिया है, दिमाग शातिर है। अब इससे जो रिपोकशन बनते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो आप बना लीजिए। तो वो जनाब क्या करते हैं, जब अच्छा, तो वो इनको पुश करते हैं, इनकी शादी वादी की बात चलती है। इमरान खान को बताया जाता है तो अगर फला मुहूर्त के टाइम पर शादी ना हुई तो बस फिर नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। तो अब जो रेवलेशन बाहर आए हैं, जो एक आपको मालूम होगा कि इमरान खान का एक केस चल रहा है इद्दत वाला, इद्दत यानी कि जो 2 से 3 महीने का जो गैप होता है तलाक और शादी के बीच का, वो नहीं रखा गया। खावर का साहब आपको मालूम होगा कलीजे से छूटे हैं। तो इस बीच में खावर का साहब ने जो रिवलेशन किए हैं वो ये कि भाई जिस दिन मैंने तलाक दिया है उसी दिन शाम को इनकी शादी हो गई, उनकी निकाह उसी दिन हो गए शाम को, मतलब एक दिन का भी गैप नहीं छोड़ा भाई उन्होंने, कुछ घंटों के अंदर ही दोबारा शादी अपनी रीमैरिज हो गई। ये सिलसिला बना। अच्छा, इसका मतलब बेसिकली दोनों पार्टियां डेस्परेट हैं, एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और दूसरा माल बनाने के लिए। और जाहिर है कि अगर इमरान खान के बाद किसी ने माल बनाया है तगड़ा, सबसे तगड़ा, तो वो गोगी और बुशरा बीबी ही है या फैज हमीद है, मतलब फैज हमीद ने जाहिर है वो तो काटा ही काटा है तगड़ा। तो बल्कि कहा जाए तो सबसे ज्यादा फैज हमीद नहीं कटा है असली राजा तो वही निकला। तो खैर ये कहानी चलने के लिए शादी हो गई। अब शादी के बाद में किस्सा ये हुआ कि इस मुर्गे को पूरी तरह कंट्रोल में कैसे लिया जाए। जमैमा गोल्डस्मिथ जा चुकी है, उसके बाद उसके 2 बच्चे जा चुके हैं, इंग्लैंड में जा चुके हैं, बुशरा बीबी का कंट्रोल बढ़ रहा है। बुशरा बीबी ने इमरान खान को ऐसा कर रखा है कि भाई लंदन नहीं जाना, लंदन नहीं आना। उसको पता है लंदन गया तो वही जमैमा के साथ बैठेगा, फिर पता नहीं क्या हो, अपना जुगाड़ खराब हो जाएगा। तो लंदन नहीं जाना, लंदन जाएगा प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाएगी थी। अब ये रूहानियत के चक्कर है भाई, तो रूहानी मामले, उसको इमरान को ये पूरा यकीन था कि मैं बस किसी रूहानी ब्लेसिंग से ही प्राइम मिनिस्टर बनाऊं। तो ये जनाब जो ये हमारा गोगी का जो हस्बैंड था, तो उसने शातिर दिमागी अपनी चलाई है और उसने जाके बताया बुशरा बीबी को, भाई एक काम करते हैं कि ये पूरी तरह कंट्रोल में तब आएगा जब इससे औलाद हो जाए। तो इमरान खान से अगर पिंकी को औलाद हो गई तो फिर मुर्गा कहीं नहीं आता, फिर ये फंस गया पूरी तरह से, टंग जाएगा फिर तो अच्छी तरह। नहीं भैया, बात ये हुई कि फिर ढूंढा गया एक डॉक्टर, एक हकीम साहब हैं जो पाकिस्तान की एलीट का इलाज करते हैं इनफर्टिलिटी का। तो उनको लाकर बुशरा बीबी को दिखाया गया। बुशरा एक मतलब जाहिर है कि शान से उनको एक गाड़ी में ले जाया जाता था। तो चूंकि वो इनफर्टिलिटी डॉक्टर थे तो उनको बेसिकली मतलब डॉक्टर डॉक्टर ही होता है ना, तो उसका मन ये था कि मैं जो भी आर्ट मुझे आता है मैं उसको लोगों को सिखा के जाऊं ताकि बाद में मेरे काम चलता रहे लोगों का और जनता की हेल्प होती रहे एंड ऑल दैट। और जाहिर है कि उस सारे के सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भाई मेरा भी नाम होगा, मेरी मेरी फेम होगी एंड ऑल दैट। गोगी को उसकी कमी का अंदाजा था, तो गोगी ने उसको पकड़ा और उसने कहा देख मैं तुझे ले जा रही हूँ बुशरा के पास, और बुशरा अगर मान गई तो बुशरा को तेरी वजह से औलाद हो गई इमरान खान से, तो भाई साहब तेरी पक्की यूनिवर्सिटी बनवा देंगे, तेरा रिसर्च सेंटर बनवा देंगे, तो जो मर्जी करता रहे, बल्ले बल्ले करता रहे, ऐश कर। डॉक्टर साहब को मैं जाकर उन्होंने कहा यार ये ऐसा बंदा तू क्या करें। तो उन्होंने जनाब एग्री कर लिया। इधर जाके उन्होंने बुशरा बीबी को जरा कन्विंस किया। तो माना जाता है कि बुशरा बीबी ने इनिशियली मना किया कि भाई क्या इस उम्र में 5 बच्चे पहले हैं तो क्या करो। तो वो जनाब उसने मना किया कि नहीं मुझे बच्चे बच्चे नहीं करने, जितना हो गया इतने बहुत है। मगर इन लोगों ने इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा ना इसको कंट्रोल करना है, असली माल तो तभी बनेगा जब ये कंट्रोल में आएगा पूरी तरह और इसको भागने की जगह न मिले कहीं। तो उन्होंने फिर वो बुशरा बीबी मान गई। जब बुशरा बीबी मान गई तो डॉक्टर साहब को, हकीम साहब को लाया गया।
ये खबर जो मैं आपको सारी बता रहा हूँ, ये इमरान शफकत साहब ने ब्रेक किया आज, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने हकीम का नाम बताने से मना किया है, ये कहते हुए कि आगे पीछे ऐसा वक़्त आने वाला है कि जहाँ पर हकीम साहब की भी कोई गवाही होगी और पता लगा हकीम साहब का नाम सबको वैसे ही पता लग जाएगा, तो मैं अपने नाम मुँह से नहीं लेना चाहता। बहुत एलीट और बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं वो, हकीम हैं। तो जब डॉक्टर साहब आए और पिंकी पीरनी से मिले, तो पता लगा खेत बंजर निकला। यार उम्र हो चुकी है, 5 बच्चे हो चुके हैं, मतलब औरतों की बकरी थोड़ी है, न मुर्गी है। तो वो मतलब जब खेत बंजर निकला तो डॉक्टर साहब ने कहा भई ऐसी प्रॉब्लम है, तो इलाज शुरू हुआ। तो डॉक्टर साहब के इलाज से ये हुआ कि भई खेत हरा-भरा हो गया, खेत तैयार हो गया। मगर फसल हुई भी ना। कहे बड़े बड़ी मेहनत की गई लेकिन फसल ना हुई। जब फसल ना हुई तो यहाँ लोग परेशानी हो गई, गोगी-शोगी को कि भई अब मुर्गा कंट्रोल में नहीं आएगा, क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने डॉक्टर को पकड़ा कि भई ये तुम कैसा इलाज कर रहे हो यार? अपना काम नहीं बन रहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भई फिर ये तो 2 लोगों के बीच का मसला है ना, तो मैं इलाज तो एक का ही कर रहा हूँ, तो दूसरी पार्टी को लाओ। यहाँ खेल खराब हो गया, क्योंकि दूसरी पार्टी थी इमरान खान। इमरान खान को जब ये अब देखिए उनका दूसरा भी सैंपल लेकर आओ, सैंपल क्या होता है? भई अगर इतनी रात को आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, बड़ा सीधी-सी बात है, उसका स्पर्म काउंट की बात कर रहा था, तो भई इसके सैंपल्स लेकर आओ, ताकि वो चेक करे कि इसका स्पर्म काउंट क्या है। इमरान खान ने सैंपल देने से मना कर दिया। अब 2 रीज़न, एक, किसी भी चीज़ का अगर इमरान खान सैंपल देते हैं और वो सैंपल मेडिकली चेक किया जाता है, तो तुरंत पता लग जाएगा कि साहब क्या-क्या खाते हैं और क्या-क्या पीते हैं। वो किस लिए ले रहे हैं डॉक्टर साहब, इसकी तो ऐसी-तैसी, मगर उनके सारे राज जो हैं वो आम आम पब्लिक में चले जाएँगे, वो किस-किस का मुँह रोकेंगे। एक बार किसी ओपन सोर्स के पास अ, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन चली जाए विद मेडिकल प्रूफ, तो आप कैसे रोकेंगे किसी को? तो ये दोस्त बात यहाँ आके फँस गई, और फँस गई तो फँस गई, क्योंकि उसके बाद में ज़ाहिर है कि वो सपना डॉक्टर साहब का भी टूटा, सपना गोगी का भी टूटा और उनके हस्बैंड का ज़ाहिर है। तो ये रहा वो सिलसिला, जिस मगर आप इस सब में ये देखिए कि साजिश देखिए, किस लेवल की साजिश, और उससे पाना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ दौलत। बेसिकली तमाम ये जो तामझाम है, चाहे वो फैज़ हमीद ने क्रिएट किया, इमरान खान को लाना, ये वो, आप इस सब के बीच में देखिए घूम क्या रहा है, मूला, इट्स ऑल अबाउट मनी। चाहे वो ज़मीनें किसी की मार रहा है, फर्स्ट सिटी मार रहा है, आर्मी चीफ बनना चाहे, आर्मी चीफ बन के भी क्या कर लेगा? बेसिकली कमाई है। तो ज़मीन को उसने अपने पटवारी भाई के साथ मिलकर क्या कुछ ना कर दिया, बाद में तहसीलदार बन गया था यार। मगर वो आप सोचो, चलो तहसीलदार बोलते हैं, तहसीलदार भाई के साथ में मिलकर न जाने ज़मीनों के कितने घोटाले किए और वो अब एक-एक करके खुलने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब तो ये भी माना जा रहा है कि इस केस में फैज़ाबाद वाले केस में कुछ लोग ये भी सपने देख रहे हैं कि फैज़ हमीद अरेस्ट हो जाएँगे। हालाँकि मैं पर्सनली आपको अपना ओपिनियन दूँ कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने जा रहा है। कहीं न कहीं बीच में फ़ौज फ़ौज बीच में आ जाएगी, नहीं आएगी तो वो टल्ली मारेंगे, केस को चलाएँगे साल, डेढ़ साल, सवा साल, पता लगेगा कि काज़ी साहब का टेन्योर ही खत्म हो गया, तो वो मुझे आई आई जस्ट डोंट थिंक कम व्हाट में ये लोग जो भी सपने दुनिया को दिखा रहे हैं कि बाजवा और फैज़ को लपेटा जाएगा, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता कि फ़ौज कभी भी अलाउ करेगी अपने फॉर्मर जनरल को या आईएसआई चीफ को कटघरे में लाना अदालत के, मतलब ही नहीं होता। अदालत डिमांड कर सकती है, लेकिन अदालत किसी को पकड़ कर नहीं ला सकती। अदालत ऑर्डर दे सकती है, इम्प्लीमेंट किससे करवाएगी? और जो इम्प्लीमेंट करने वाले आर्म्स हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका आप क्या बिगाड़ लेंगे? भई आप क्या क्या करेंगे? डिसमिस करेंगे? कहीं और लगा दिए जाएँगे, कुछ और काम कर लेंगे। उनको कहीं और से पेमेंट आती रहेगी। मतलब आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज़ बॉदर्ड अबाउट दैट। बट जो वो करवाना चाहेगी कोर्ट, वो अगर फ़ौज नहीं चाहेगी, तो वो नहीं हो पाएगा। इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता वो ऑर्डर। ठीक वैसे ही जैसे आप देख लिए पंजाब के इलेक्शन का नहीं हुआ, केपी में इलेक्शन हुआ, नहीं कुछ पंजाब में करवा लिया किसी ने पंजाब में इलेक्शन? नहीं हुआ। और ये अब जो खटक आ रहा है अगले हफ्ते तक वो अपनी पिटीशन लेकर, देखो क्या निकलता है। किन-किन चीज़ों से आप बचेंगे। ये तमाम खेल चलते रहते हैं। बट
ये वीडियो करने के पीछे सिर्फ एक बात आपको अंडरलाइन करना कि सिर्फ सत्ता की भूख, दौलत की भूख के लिए किस लेवल तक लोग जा सकते हैं। बेसिकली इमरान ने क्यों मना किया, ये भी एक सवाल है। बहुत माना लोग ये भी मानते हैं, ये जो इमरान शफ़क़त ने ये कोकेन वाले बात को नहीं कहा। उन्होंने और दूसरी बातों की बात की और मैं वो भी आपको बताता हूँ। उनका ये कहना था और गलत नहीं कहते हम, सही कह रहे हैं इमरान शफ़क़त साहब कि भई शायद उनको खतरा महसूस हुआ हो कि भई जो मेरे बच्चे हैं उनका क्या? जो मेरे वो इस बात को महसूस कर रहे हो कि भई बुश अभी को जितना दिया हुआ है, जितना वो कर रही हैं, वही बहुत है और इनको अपने मुझसे क्या चाहिए हुआ है, क्या नहीं। आई डोंट नो, नोबडी नोज़ कि इमरान खान ने क्या सोचा और क्यों सैंपल नहीं दिए। बट अपैरेंटली इमरान खान डिड नॉट एग्री अ, विद द आइडिया ऑफ हैविंग किड्स बेसिकली। शायद उनको ये लगता होगा जो 2 बेटे हो गए वही बहुत हैं। हुँ? याद रखिएगा कि जो बेटियों वाला जो किस्सा है, उससे इमरान खान थोड़ा हेजिटेट करते हैं बेटी-बेटी होने से। आपको याद होगा बुशरा की तमाम बच्चों को उन्होंने नाम दिया है, बेटी एक पता नहीं उससे क्या मुश्किल हो गई उनको बेटी-बेटी को उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है। बाकी बाकी बच्चे 4 बच्चे ले रखे हैं, हालाँकि उसमें भी बेटियाँ हैं बड़ी। So, these are things. I have no idea why Imran Khan must have refused it or might have refused it, but that's something to come from the garb of future. We'll see that how it comes out or how it plays out. तो मित्रों, ये रहा आज का आपका अपडेट। मुझे लगा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो बातें हैं जो और कुछ नहीं तो मोरलिस्टिक लेवल पे हमें ये तो सिखाती हैं कि लोग इंसान कितना गिर सकता है सिर्फ पावर की ग्रीड के लिए। पावर की ग्रीड के लिए जो बेसिकली पावर का रास्ता अपना जो लोग रहे हैं, वो बेसिकली अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए अपना रहे हैं। तो वो उस रास्ते को पाने के लिए। तो ये है वो नया अपडेट जो मुझे आपको देना था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस channel and like and share the video if possible and if you like it. Thank you very much and good night for now.